नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्रिएटिंग योर डिजिटल सेफ्टी नेट। मतलब हम ये सीखेंगे कि अपनी डिजिटल लाइफ को एक्टिवली कैसे प्रोटेक्ट करें ताकि जो ये डिजिटल टेंशन है ना, वो एक कॉन्क्रीट मैनेजेबल प्लान में बदल जाए। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। चलो, साइबर अटैक्स को ना किसी कॉम्प्लेक्स कोड की तरह नहीं, बल्कि एक मैजिक ट्रिक की तरह सोचते हैं। ये ट्रिक पूरी तरह मिसडायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन पर चलती है। जैसा इस कोट में कहा गया है, असली खेल तो पर्दे के पीछे होता है, चोरी हुए पासवर्ड्स, हाईजैक्ड सेशंस और डेटा लीक्स में। तो इस पहले सेक्शन में हम इसी मैजिक ट्रिक को डीकोड करेंगे ताकि हम इसे बहुत देर होने से पहले ही पहचान सके। चलिए देखते हैं कि ये खतरे असल में दिखते कैसे हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? 2025 की वराइजन डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट के हिसाब से सोचिए, 44% डेटा ब्रीचेस में रैंसमवेयर शामिल होता है। इसका मतलब है कि आपकी फाइल्स को हॉस्टेज बना लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और फिशिंग मतलब लालच देकर फंसाने की कला, वो अब भी लगभग 16% ब्रीचेस में शामिल है। इससे ये साफ होता है कि हैकर्स, या कह ले कि ये जादूगर, इनके इल्यूजन्स और भी बेहतर होते जा रहे हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि खतरा कितना रियल और कॉमन है। ठीक है, समझ आ रहा है? और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो एचआर से आए ईमेल्स हैं या आपके बैंक से आए टेक्स्ट हैं। मॉडर्न साइबर ट्रिक में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत सोफिस्टिकेटेड चारा। तो अब जब हमने प्रॉब्लम समझ ली है, चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स डाइव इन टू अ सिंपल बट पावरफुल 5 स्टेप स्ट्रैटेजी। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका सेफ्टी प्लेबुक बनेगा। फोकस बना हुआ है? ये फ्रेमवर्क आपके डेटा सेफ्टी का प्लेबुक है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को 5 क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ता है। चलो एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहला स्टेप है एनालाइज। आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं। अपने आप से ये जरूरी सवाल पूछने से आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल एसेट्स का एक मैप बना सकते हैं। ये एनालिसिस आगे के पूरे प्लान के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। माइंड इधर ही है। नेक्स्ट है प्लान। यहाँ हम रिडंडेंसी के लिए प्लान बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक से ज्यादा बैकअप होना और कॉपीज को अलग अलग फिजिकल लोकेशंस पर स्टोर करना। लॉजिक सिंपल है, ताकि अगर एक जगह फेल हो तो दूसरी जगह डेटा सेफ रहे। इस स्टेप का पर्पस समझ आए। फिर आता है स्टेप 3, इम्प्लीमेंटेशन। देखो, एक अच्छा प्लान बना लेना ही काफी नहीं है, उसे ठीक से फॉलो करना सबसे जरूरी है। अक्सर यही वो स्टेप है जहां कई अच्छी स्ट्रैटेजीज सिर्फ इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता। स्टेप 4 है टेस्टिंग, और ये कोट ब्रिलियंटली बताता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। किसी डिजास्टर का इंतजार मत करो ये जानने के लिए कि आपके सेफ्टी नेट में कोई कमी है। इसलिए प्लान को टेस्ट करना ही असल सुरक्षा को पक्का करता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो कि टेस्टिंग इतनी क्रिटिकल क्यों है। और आखिर में रिव्यू। अपने प्लान को रेगुलरली रिव्यू करो। पिछले साल बनाई गई बैकअप स्ट्रैटेजी शायद आज पुरानी हो चुकी हो। टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है, इसलिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक ऐसी चीज बनाता है जो आप अभी कर सकते हो। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। एक पावरफुल टेक्निक है जिसे डिस्क इमेजिंग कहते हैं। ये सिर्फ फाइल सेव करने के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे सिस्टम को क्लोन करने के बारे में है, ताकि आप उसे जल्दी से रीस्टोर कर सको। अभी क्या सीखा, समझ आया इसका मेन पर्पस? कई सिस्टम्स में ये फीचर पहले से ही होता है। पहले अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में बैकअप यूटिलिटी को ढूंढो। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। फिर क्रिएट अ सिस्टम इमेज सिलेक्ट करो और बताओ कि इस बड़े स्नैपशॉट को कहाँ सेव करना है। एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल स्टेप था। एक फाइनल कॉन्फर्मेशन के बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये एक फुल रिकवरी ऑप्शन बनाता है, ना कि सिर्फ एक फाइल बैकअप। एग्जाम्पल क्लियर था? आप खुद कर पाओगे? डिस्क इमेजिंग सिर्फ एक ऑप्शन है,
इस टेबल में कुछ अलग अलग मेथड्स को समराइज किया गया है, जैसे क्लाउड स्टोरेज और ईमेल आर्काइव्स। आप देख सकते हैं कि हर मेथड के अपने फायदे और नुकसान हैं, ताकि आप अपनी ज़रूरतों के लिए सही मिक्स चुन सकें। एक बैकअप प्लान होना बहुत अच्छा है, लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप हर दिन सेफ्टी के बारे में सोचने का तरीका बदलते हो। इससे एक इम्पॉर्टेंट सवाल सामने आता है, क्या बैकअप जैसा एक टेक्निकल सॉल्यूशन अकेले ही काफ़ी है? ज़रा सोचिए इस बारे में। अगला लेवल है एक साइबर सेफ्टी माइंडसेट डेवलप करना। ये हर जगह पोटेंशियल रिस्क्स को देखने और अपने डिजिटल फुटप्रिंट की ओनरशिप लेने के बारे में है। और ये चेकलिस्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि प्रैक्टिस में ये कैसा दिखता है। ये प्रोएक्टिव होने, सही टूल्स का इस्तेमाल करने और सेफ्टी को अपनी डिजिटल लाइफ का एक कोर पार्ट बनाने के बारे में है। अभी आप क्या करोगे? इस चेकलिस्ट से एक पॉइंट उठाओ और आज से ही शुरू करो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने साइबर थ्रेट्स को समझा, एक 5 स्टेप बैकअप प्लान बनाया और एक सेफ्टी माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को जाना। समझ आया? क्लियर है? अब हम इस सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक पैसिव चिंता करने वाले से अपनी डिजिटल लाइफ के एक्टिव डिफेंडर बनने की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आपका वो कदम क्या होगा? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।